जितने भी छात्र छात्रा इस बार बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और उनके पास यदि मैथ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आपको आज की वीडियो में जो आपका बीएससी फर्स्ट सेम का मैथ का आपका सिलेबस है वो मैं आपको आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना एंड फुल वॉच करना, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। एंड वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दें जिससे उनको भी हेल्प मिल सके, ठीक है। और इस चैनल पर जो आपकी वीडियो आ रही है वो समथिंग डेढ़ मंथ के बाद आ रही है, ठीक है। तो आप शायद आपको इस चैनल पर वीडियो क्या हो डेली देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। एंड आपको पता होगा यदि आपके पास यदि आप इस बार पीसीएम ग्रुप से हैं, ठीक है, जैसे यदि आप मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो मैं आपको कुछ बातें बता दे रहा हूँ कि जो अब आपने एडमिशन लिया है, ठीक है, यानी 2024 और 2024-2025 का आपका इस बार सत्र है, ठीक है, ध्यान रखना। और यदि आपने बीएससी फर्स्ट सेम में पीसीएम ग्रुप से हैं तो ठीक है, तो आपके पास क्या होगी, फिजिक्स होगी और केमिस्ट्री होगी और मैथ होगा, ठीक है। जिसमें आपका मैथ सब्जेक्ट है मैथ, उसके आज का हम जो पहले मतलब आपका फर्स्ट सेमेस्टर होगा उसका जो आपका सिलेबस है वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं एंड शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर मतलब आपका क्या हो गया है 2021 से क्या हुआ था, जो नई शिक्षा नीति लागू हुई थी 2020, नई शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग आपका क्या हुआ था, जो पहले आपके बीएससी के पेपर हुआ करते थे वो ईयरली वाइज हुआ करते थे, ठीक है। कैसे हुआ करते थे, ईयरली वाइज आपके पेपर हुआ करते थे। तो आपका क्या होता था, ये मतलब एक साल में आपका जितने भी आपके सब्जेक्ट होते तीनों उसके एक पेपर के आपके 2 पेपर हुआ करते थे, ठीक है, यानी आपके साल में एक ही बार पेपर हुआ करते थे। लेकिन 2021 से क्या हुआ था कि जो आपकी बीएससी थी वो सेमेस्टर वाइज में आपको कन्वर्ट कर दी, मतलब आपके एक साल में 2 पेपर हुआ करेंगे, ठीक है, जिसमें आपके एक साल में 2 सेमेस्टर हुआ करेंगे। यानी एक फर्स्ट सेम और सेकंड सेम आपका पहला साल हो गया और सेकंड और फोर्थ सेम आपका दूसरा साल हो गया। एंड आपका फिफ्थ और सिक्स सेम आपके कौन सा हो गया, थर्ड ईयर हो गया, ठीक है, जिसके बाद आपको डिग्री प्राप्त हो जाएगी। और पहले आपको क्या हुआ था, मतलब एक बात और हुआ करती थी कि मतलब आपको क्या हुआ करता था कि जो आपका मतलब जब आप कंप्लीट बीएससी करते थे तो आपको डिग्री मिलती थी, ठीक है, क्या मिलता था, डिग्री। लेकिन उसके बाद एक चेंज और आ गया था। यदि आप फर्स्ट ईयर में हैं, यानी फर्स्ट ईयर का मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो यदि आपने फर्स्ट ईयर पूरी कर ली तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स इन अप्लाइड मैथमेटिक्स का इसका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। यानी दूसरा साल हो जाएगा डिप्लोमा का और तीसरा साल हो जाएगा डिग्री का, ठीक है। तो आज की वीडियो में पहले जो आपका सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट सेम है तो इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखना, मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा इसमें। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ईयर, ठीक है, आप इस बार फर्स्ट ईयर में आ गए, आपका क्या है, सर्टिफिकेट कोर्स ऑन अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आपका जो सब्जेक्ट है मैथ उसकी आपकी पहला सेमेस्टर है, इसका जहाँ मैं आपको यहाँ पेन चला रहा हूँ उस पर ध्यान रखना, ठीक है। उसका आपको कोड दे रखा है, कोर्स कोड होता है वो दे रखा है। और आपका डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है, आपकी बुक का नाम है, ध्यान सुनना, आपकी बुक का क्या नाम है, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, ये आपकी क्या है, बुक का नाम है। अब ये बुक का नाम हो गया, लेकिन इसमें भी आपकी क्या है, जो आपकी पहली बुक का नाम हो जाएगा डिफरेंशियल कैलकुलस और जो आपकी दूसरी बुक होगी उसका नाम हो जाएगा इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। यानी आपकी फर्स्ट सेम में 2 बुक होंगी, पहली बुक का नाम होगा डिफरेंशियल कैलकुलस एंड आपकी दूसरी जो बुक होगी उसका नाम होगा इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। और इसमें आपका एक इंपॉर्टेंट बात और है, आपका फर्स्ट सेम में मैथ का क्या है, प्रैक्टिकल, मैथ में इसका क्या है, प्रैक्टिकल आपका फर्स्ट सेम में। एंड उसके बाद आपका ना सेकंड सेम में, ना थर्ड सेम में, ना फोर्थ सेम में, ना ही फिफ्थ सेम में आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा, ठीक है। अब आपका फर्स्ट सेम में और आपका फिर आएगा लास्ट सेम यानी सिक्स सेम में आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। पहले और सिक्स सेम में ही आपका क्या है, प्रैक्टिकल, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, मैंने आपको पहले बता दे रहा हूँ। तो आपका फर्स्ट सेम में क्या होगा, प्रैक्टिकल भी होगा, ठीक है, प्रैक्टिकल भी होगा, ठीक है। और ये आपका पेपर कैसे होगा, थ्योरी, मतलब आपका यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट एक बात और बता दूं, यदि आप इस बार मतलब फर्स्ट सेम में तो आपको ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, जो आपके अब पेपर होते हैं, यदि आप एमजीपीआर यूनिवर्सिटी से हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहना। यदि आप एमजीपीआर यूनिवर्सिटी से हैं तो क्या हुआ है कि जो
पहले पेपर हुआ करते थे वो कैसे रिटन हुआ करते थे, ठीक है, मतलब जितने भी आपके पेपर हुआ करते थे वो रिटन हुआ करते थे। लेकिन अब क्या कर दिया है, जो आपका मतलब एक इवन सेमेस्टर और एक ऑड सेमेस्टर, एक इवन सेमेस्टर एक ऑड सेमेस्टर। ऑड और इवन का मतलब क्या होता है, इवन फॉर में सम और ऑड में विषम, ठीक है, ये आपको पता होगा। लेकिन इवन और ऑड का मतलब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि मतलब जो आपके सेकंड और फोर्थ और सिक्स सेम है ये आपके कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। कैसे, ऑब्जेक्टिव। और जो आपके फर्स्ट यानी ऑड हैं, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेम, ये आपके कैसे होंगे, रिटन वाइज होंगे, मतलब लिखने वाले पेपर होंगे। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने आपको पहले क्या बता दिया कि आपकी बुक का नाम क्या है। अब आपके मतलब इसमें कौन कितने यूनिट है और कितना मतलब क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखते रहना। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आज जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहां पर आप ज्वाइन होकर इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्ट ए का मतलब आपकी पहली बुक का नाम हो जाएगा डिफरेंशियल कैलकुलस। ये आपकी पहली बुक हो जाएगी डिफरेंशियल कैलकुलस। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपको 4 यूनिट पढ़नी है। एक किताब में आपको 4 यूनिट है, एक किताब में आपकी 4 यूनिट एंड दूसरी भी किताब में आपकी 4 यूनिट, टोटल 8 यूनिट है, ठीक है। आपको टोटल एक सेमेस्टर में 8 यूनिट पढ़नी है एक सब्जेक्ट की, चाहे आपके पास फिजिक्स हो, मैथ हो या केमिस्ट्री हो, ठीक है। हर सब्जेक्ट में आपको 8 यूनिट पढ़नी है एक सेमेस्टर में, ठीक है, हर सब्जेक्ट की 8 यूनिट मतलब, ठीक है। तो पहली और सेकंड और थर्ड और फिफ्थ चौथी, ठीक है, ये आपकी 4 यूनिट हो गई मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस में। अब मतलब आपकी पहली यूनिट में आपको मैं कुछ ऐसे बता दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी आप इसको ध्यान से देखना चाहते हैं तो इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। क्या दे रखा है आपको मतलब डेफिनेशन ऑफ ए सीक्वेंस, थ्योरम ऑन लिमिट्स ऑफ सीक्वेंस, बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस, कोसे कन्वर्जेंस, और ये आपको इस टाइप से आपको पढ़नी पड़ेंगे, ठीक है। यानी जितना मैं ये आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, रेशियो टेस्ट, कोसे इंटीग्रल टेस्ट, ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट, ये आपको मतलब सब कुछ पढ़ना है, ठीक है, फर्स्ट यूनिट में। अब बात कर लेते हैं सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट में आपको क्या दे रखा है, लिमिट दे रखी है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, कोसे डेफिनेशन, हैंस या डेफिनेशन, ठीक है, इक्विवेलेंस ऑफ डेफिनेशन। मतलब इतना कुछ आपको सेकंड यूनिट पढ़ना है जितना आपको दिख रहा है, ठीक है। बात कर लेते हैं तीसरे में रोलेस थ्योरम, लैग्रेंज एंड कोसे मीन वैल्यूज थ्योरम, ठीक है, इतना आपको कुछ पढ़ना है। एंड टेलर थ्योरम भी आपको दे रखी है इसमें, और मैक्यूलर यूलर सब आपको दे रखा है, ठीक है, इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन भी है, ठीक है। चौथी यूनिट में आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, एसिम्प्टोट्स, ठीक है, यानी कर्वेचर, आपको ये सब कुछ पढ़ना है। ये आपके चैप्टर के नाम है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो आपको पहली बुक में 4 यूनिट पढ़नी पड़ेंगी और मैंने आपको मतलब शॉर्ट में बता दी कि आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप सब कुछ देख लेना इसको डाउनलोड करके। अब बात कर लेते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। ये आपकी क्या है, ये आपकी सेकंड बुक का नाम है इंटीग्रल कैलकुलस। ये है आपकी फर्स्ट सेम में, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। है ही फर्स्ट सेम में, मतलब एक सेम में आपको 2 किताब पढ़ने पड़ेंगी और एक किताब में आपकी 4 यूनिट होंगी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं इसमें आपको क्या क्या दे रखा है, इंटीग्रल कैलकुलस में आपको क्या क्या मतलब एक 5वीं, एक 6ठी, एक 7वीं, एक 8वीं, इसमें भी आपकी 4 यूनिट दे रखी हैं, ठीक है। तो पहली यूनिट में आपको क्या क्या दे रखा है, डेफिनाइट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ द सम, रीमेन इंटीग्रल आपको दे रखा है, ठीक है, इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको। और दूसरा दे रखा है इम्प्रॉपर इंटीग्रल, डियर क्लासिफिकेशन एंड कन्वर्जेंस, ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट, ये आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब अगली आती है आपकी 6ठी यूनिट में आपको मतलब 7वीं यूनिट, जो आपकी 7वीं यूनिट दे रखी है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन वॉल्यूम्स एंड सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और लास्ट आ जाती है आपकी 8वीं यूनिट, ठीक है, आपके मतलब सिलेबस की 8वीं यूनिट लास्ट यूनिट होती है, वेक्टर डिफरेंशियल ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल नॉर्मल ऑन ए सरफेस, ठीक है, ये आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है,
आपकी मतलब आपकी बुक का नाम था डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। एक बुक में आपकी 4 यूनिट है, टोटल आपको 8 यूनिट पढ़नी पड़ेंगे, ठीक है। और जो आपका एग्जाम होगा वो रिटन होगा, इस बात का ध्यान रखना। जो आपका एग्जाम होगा वो रिटन होगा, मतलब हाथ से लिखने वाला, इस बात का ध्यान रखना, कहीं आप ऑब्जेक्टिव तैयारी कर लें। जो आपका फर्स्ट सेम का पेपर होगा वो रिटन पेपर होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और यही आपका सिलेबस है, बस इतना आपको पढ़ना है बीएससी फर्स्ट सेम मैथ में, ठीक है। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाली हर वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और मैं आपको मतलब आपकी जो सब्जेक्ट है इसका मैं आपको वीडियो बना के डालते रहूँगा, ठीक है।